छात्रों, ये टॉपिक हमारा कल हम लोगों ने क्लास में आप लोगों ने हाथ में लेके देखा अर्धचालक डायोड को। तो उस पे एक छोटा टॉपिक फिर बनता है फिजिक्स 2 में, क्योंकि आज हम लोग NPN ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे और चौथे पाँचवें पीरियड में। तो उसमें NPN क्या है, PNP क्या है, ट्रांजिस्टर को समझेंगे और ब्लैक बोर्ड पे और पेज पे हम थोड़ा सा कल वाला जो पढ़ा हम लोगों ने, आपने डायोड हाथ में लिया तो फिजिक्स 2 में यूनिट 4 में और रेडियो टीवी में भी पेपर 3 में ये है अर्धचालक। और BI वक्र क्या होता है, फॉरवर्ड FB मतलब फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस क्या है, रेक्टिफायर क्या है, डायोड क्या है, PN संधि क्या है, और आपका जो है कार्य इसका क्या है, होल क्या है, और अवक्षय परत क्या है। तो देखिए इस सब चीज़ों को हम डायोड, कल आपको मैंने इस तरह का दिखाया था। ये डायोड आपने देखा था अपने हाथ में लेके, A और B, इसमें एक तरफ वाइट था और एक तरफ रेड था। तो आइए दूसरे पेज पे हम इस पे आते हैं। तो फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि वही चालक किसे कहते हैं। तो चालक आप जानते ही हैं कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उसे हम चालक कहेंगे, और जिसमें प्रवाह ना हो उसे अचालक कहेंगे, जिसमें रुक रुक के हो उसे हम अर्धचालक कहेंगे। शुद्ध रूप से जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन ये हमारे होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक निर्ज अर्धचालक होता है। तो निर्ज अर्धचालक में हम बड़े आसानी से आप देखेंगे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है इसके बाहरी कक्षा पे जिनके 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने कल पढ़ाया भी था आपको, 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं आग पे। देखिए इसके 32 हैं तो 2 8 18, 2n² बोहर के नियम से। तो बाहरी कक्षा पे 4, इसके भी 14 हैं तो 4 हो गया, 2 8 4। तो ये अगर इस तरह से बंध बनाएगा तो 8 बंध बन जाएंगे, 2 2 2 2 4 4 8 हो जाएंगे। तो ससुरी बंध इसे कहेंगे हम। तो यह जब है ताप दिया जाएगा स्थिर ताप पे तब ये टूटता है। तो इसका ये देखिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जब इसके निज इनके सिरों के बीच में कोई विद्युत विभवांतर स्थापित किया जाए तो ये अर्धचालक के भीतर एक होल उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कोटर मतलब वही होल आपका एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं दिशा में। अतः निज अर्धचालक में धारा प्रवाह होने लगता है। तो निज अर्धचालक में भी धारा प्रवाह होता है, लेकिन ताप के कारण एक निश्चित विभवांतर आपको देने को। तो ये एक छोटा सा था। और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो यह PN संधि इसे हम कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और निज आपने देख ही लिया शुद्ध रूप से जर्मेनियम सिलिकॉन को, और बाह्य में अशुद्धि जब मिला देते हैं जो हमने आपको कल बताया। तो इसमें दो प्रकार के N टाइप का, N टाइप में क्या है कि 5 संयोजी वाला, जिसके बाहरी कक्षा पे 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है, तो उसको अगर आप मिला दें इस तरह से जैसे यहाँ 5 हमने मिलाया तो सब 4 तो संयोजन बंद बना लेंगे और एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह रुक रुक के होगा। इसे हम N टाइप कहेंगे। इसमें चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो N टाइप हो जाएगा। इसी प्रकार N टाइप में अगर पूछा कि किसकी संख्या ज़्यादा होगी तो साहब N इलेक्ट्रॉन की होगी। उसी तरह से P टाइप में अर्धचालक में शुद्ध जर्मेनियम में आप जो है 5 की जगह 3 वाला मिला दीजिए। तो 3 वाला मिला दीजिएगा तो एक जगह खाली रहेगी तो उसमें P टाइप का हो जाएगा। तो ये हम लोग शार्ट में इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपका P टाइप का हो जाएगा। तो अगर अर्धचालक में आवेश जो है धन आवेशित होगा इसके अंदर, चूँकि P टाइप उत्पन्न होगा तो इसे हम P टाइप अर्धचालक कहेंगे। तो ये इसमें आप जर्मेनियम में कोई 3 बोरान वाला बोरान मिला दीजिए। बोरान में 3 होते हैं बाहरी कक्षा में, तो बोरान को आप मिला के
इसको कर लेंगे। इसमें वही बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका उसी तरह से आएगा कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने पे निर्भर करती है, बढ़ती है, मतलब चालकता ताप के समानुपाती होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हैं जिसको हम लोग बाद में भी कवर कर लेंगे। फिलहाल तो चैप्टर में क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्वेश्चंस को हम लोग लिख के अलग से हल कर लेंगे। एन टाइप परिचालकों में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कोटर और इलेक्ट्रॉन में किसकी गतिशीलता अधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉन की होती है। शुद्ध चालक में क्या अंतर है? शुद्ध में जर्मेनियम और सिलिकॉन आएगा, और अशुद्ध आप जान ही रहे हैं कि 5 और 3 वाला आप मिलाते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? ये 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन हैं, और 1 नंबर के इस तरह से सत्य या 1 नंबर बहुविकल्पी 3% 30% रहेगा। तो ये फिजिक्स के लिए भी है, और व्यावसायिक शिक्षा के छात्र जो रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके लिए भी है। और अभी कोई मैं बार बार आप लोगों को सूचित किया हूँ कि एनसीसी वगैरह लैपटॉप वगैरह की कोई फॉर्म सूचना नहीं है, लेकिन जो भी है आएगा तो आपको कॉलेज से ही मिलेगा। और जो लोग और कर रहे हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे सिस्टम गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो जो सरकार का आएगा वो आप सबको मिलेगा। उसमें कुछ कहना की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो पात्र होंगे वो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से होगा। उसमें हम या प्राचार्य या मैनेजर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ छात्रों। और अगर आपको ठीक लगे तो कल तक का क्लास हो गया। आज हम लोग NPN ट्रांजिस्टर को ब्लैक बोर्ड पर समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, और उसको प्रैक्टिकली आप लोग हाथ में लेके, कल जैसे आप लोगों ने डायोड और रेजिस्टेंस हाथ में लिया था, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया एक बार और ये आपका रहेगा। आज ट्रांजिस्टर NPN मतलब PN संधि आप लोगों ने समझ लिया, और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, और अब इसी चीज़ को हम NPN ट्रांजिस्टर को समझेंगे। मेनी थैंक्स। और इस पर भी एक ऐसे ही छोटा सा बना लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि 2 साल हो ही गया लक्ष्य को प्रमोट करते करते, तो थोड़ा सा लक्ष्य को ही हाईलाइट कर दें। एक वीडियो कम से कम कि आदमी, एक छात्र, आप ही लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब लक्ष्य क्या होता है, तो आप ही से मैंने 2 साल पहले पूछा है, तो अब 2 साल हो गया, तो अब तो थोड़ा मदद कर दें। मेनी थैंक्स। और हर लोग मदद मांगते हैं, तो मैं भी अब लाइक सब्सक्राइब शेयर मांग लेता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ। आप लोग ज़रूर, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा। मेनी थैंक्स अगेन छात्रों।